मैं कान्हा की नगरी मथुरा में मौजूद हूँ और यहाँ पर ब्रज रज 2023 का जो आरंभ हुआ है उसके तहत जो प्रभु श्री राम का शो 3 घंटे में पूरी रामायण दिखाने का काम पुनीतेश्वर साहब के नेतृत्व में और राम कुमार पाल साहब के नेतृत्व में हो रहा है। यहाँ मेरे साथ में शिल्पा राय ज़ादा जी मौजूद हैं जो सीता का रोल आप प्ले कर रही हैं। शो के बारे में जानकारी उनसे लेंगे। बहुत बेहतरीन प्रस्तुति हमने देखी अभी, क्या कुछ कहना चाहेंगी, कितना रिहर्सल होता है इस शो की, कुछ जानकारी दी। शो की जानकारी में मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि ये शो की तैयारी पिछले साल 6 महीने चली और 20 नवंबर आज 1 साल 1 वर्ष पूरे हो चुके हैं हमारे इस शो को। और काफ़ी रिहर्सल करनी पड़ती है क्योंकि ये एक ना काव्य रस पे है, कविता के भूमिका में, कविता की जो वाक्य हैं उसमें है। तो अगर एक शब्द भी इधर से उधर हो जाता है तो मोती के जैसे माला होते हैं, वो एक भी टूट गई तो पूरे मोती बिखर जाएंगे। तो वैसे एक शब्द भी अगर इधर उधर हो गया तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी। तो उसी लिए हम लोगों को तैयारी अच्छी करनी पड़ी, काफ़ी बहुत मेहनत करनी पड़ी। मैं जब भी ये सीन के लिए सोचती थी तो हमारे जो मुझे एक गाना मिला था वो एक गाना हमेशा सुनती रहती थी। और मैंने लोगों से, फैमिली से, अपने मित्रों से बात करने की एक समय विधि बना दी थी कि इस समय ही मैं बात करूंगी, उसके अलावा मैं सिर्फ़ और सिर्फ इसमें रम गई थी। तो काफ़ी कम समय में मुझे अपना ये लक्ष्य पूरा करना पड़ा। पुनीतेश्वर साहब ने आपको सीता का रोल कहीं ना कहीं, पूरी टीम ने कहीं ना कहीं आपको जब चयन किया तो आपको खुशी कितनी हुई इस पूरे? मैं बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो चुकी थी क्योंकि मुझे अचानक से पता चला कि मैं ये रोल अदा करने वाली, क्योंकि पहले कोई और करते थे। हमारे यहाँ बिंदु सर ने मुझे, हनुमान जी का जो किरदार निभाते हैं, उन्होंने मुझे बताया कि आप करने वाली हैं। फिर पुनीत सर से मैं मुलाकात की, फिर उन्होंने कहा कि हमें जैसी सीता चाहिए थी वो आप हैं और आपकी किरदार निभाएंगी। तो मुझे बहुत खुशी हुई और मैं मन से चाहती थी कि अगर कभी मैं मुख्य भूमिका में नज़र आऊं तो मुझे ऐसा ही कोई रोल मिले। और सीता जी का, राम का और सीता जी का जो जीवन चरित्र है वो सिखाता क्या है, क्या लोगों को सीख लेनी चाहिए? यही सीख लेनी चाहिए कि उस वक्त भी माता सीता जी ने जो निर्णय लिए अपनी जीवन में वो आज भी कोई नहीं ले पाएगा। आज भी हमारे यहाँ एक शहर से दूसरे शहर में ट्रांसफ़र हो जाता है तो पति ही जाते हैं, पत्नी वहीं रहती हैं, उन्हें कष्ट देखना पड़ता है। तो उन्होंने वहाँ से शुरुआत की कि पंचम से सप्तम फेरा उन्होंने आगे लिए, जो प्रथा हम सभी देखते हैं कि पत्नी आगे बढ़ती हैं। तो वहाँ से उन्होंने यही संकल्प लिया कि यदि कुछ भी संकट आएगा तो मैं पहले खड़ी रहूँगी, आप पीछे रहेंगे, तो मैं आपके साथ चलूँगी, चाहे जैसा भी कष्ट हो, चाहे जो भी हो, मैं आपके साथ रहूँगी। तो उन्होंने कहा कि वही यही हमें शिक्षा मिलती है कि एक दूसरे का साथ देना बहुत ज़रूरी है, एक दूसरे को समझना बहुत ज़रूरी है। और रिश्ते में तो हर रिश्ते में टकराव होते हैं, माता पिता, भाई बहन, दोस्तों में भी। फिर हम क्यों एक रिश्ते से ही सारी उम्मीदें करने लगते हैं कि अगर ये नहीं टिका तो लोग डिवोर्स तक चले जाते हैं। तो मुझे लगता है कि हमारे यहाँ हिंदुओं में ये परंपरा नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है, भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि कम से कम डिवोर्स हो और लोग सुख शांति से अपना जीवन व्यतीत करें। जी, संस्कृति टीवी मीडिया हाउस का मैं अपने तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि हम एक शब्द को जानते हैं, सो हम, आप हैं तो हम हैं तो आप हैं। तो अगर आप लोग नहीं होंगे तो हमें देखने वाले अब कौन होंगे? हमारी हर एक चीज़ जो मीडिया है, जो संस्कृति टीवी है, जो मथुरा की बहुत ही उच्च मीडिया में से आती है, उनमें से हैं आप। और हमें बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि ब्रजरथ उत्सव 2023 में हम यहाँ पर आए और हमें मौका मिला। आप लोगों के ज़रिए दुनिया हमें देख रही है, लोग हमें जान रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ आप सभी को। थैंक यू सो मच। शिल्पा राय ज़ादा जी मेरे साथ में मौजूद थी। सीता का रोल आप प्ले कर रही हैं इस शो में। ब्रज रच 2023 मथुरा में ये आयोजन हो रहा है और भगवान राम का और सीता जी का जो जीवन शैली है, जो जीवन चरित्र था, जो कहीं ना कहीं इतिहास रहा है और इतिहास को कहीं ना कहीं उस सनातन संस्कृति
को जो हम कहीं ना कहीं भुला रहे हैं, उसको भुलाना नहीं चाहिए और उस जीवन को, उस जीवन शैली को जीना चाहिए। ये आपने कहा है। आगे भी नए विचारों के साथ फिर उपस्थित होंगे, तब तक मुझे दीजिए अनुमति। प्रणाम। जय श्री राम।